ठीक है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंस द ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट। देखिए, जब हम साउथ से नॉर्थ की तरफ जब मूव करते हैं तो जो डे और नाइट का जो ड्यूरेशन है ये इन्फ्लुएंस होता है, प्रभावित होता है। ठीक है, जब हम साउथ से नॉर्थ की ओर बढ़ते हैं तो ये डे और नाइट में इन्फ्लुएंस होता है, प्रभावित होता है ये। चलिए, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, उसको ज़रा फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आप फाइंड आउट में देख सकते हैं, वाई 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। देखिए, जो इंडिया का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है उसको 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट ही क्यों सेलेक्ट किया गया है? देखिए, इसका आंसर ये है, फ्रॉम गुजरात टू द अरुणाचल प्रदेश। अगर हम गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो इनके बीच में लगभग 2 घंटे का यानी कि 2 आवर्स का लैग है, अंतराल है। हैंस टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ टाइम पासिंग थ्रू मिर्ज़ापुर। और हमें ये पता है कि जो स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम है ये 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है, और ये कहाँ से होकर पास होती है? मिर्ज़ापुर से होकर के पास होती है ये। ठीक है, तो जो स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम है वो यहीं से जो है फॉलो किया जाता है, और ये टाइम जो है पूरे कंट्री के लिए यही स्टैंडर्ड टाइम जो है फॉलो किया जाता है। अगर ऐसा नहीं होता तो इंडिया के जो अलग अलग रीजन है, अलग अलग क्षेत्र हैं, उनका अलग अलग समय होता। इसीलिए जो स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम है यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, इसी से जो पूरे देश का टाइम जो है उसको फॉलो किया जाता है। और अगर ऐसा नहीं करते तो जो डिफरेंट रीजन है इंडिया के, उनका जो है टाइम वो डिफरेंट होता, अलग अलग होता, जिससे कि बहुत प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट हो सकती थी। So to have one common standard time for the whole country has been selected and called its standard time। तो इसीलिए एक स्टैंडर्ड टाइम जो है वो लिया गया। ठीक है, और इसी समय को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी कि IST के नाम से जाना जाता है। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन इसका हम देख लेते हैं। Why is the difference between the duration of day and night hardly felt at Kanyakumari but not so कश्मीर? देखिए, जो डे और नाइट यानी कि दिन और रात का जो डिफरेंस है कन्याकुमारी और कश्मीर में, वहाँ पर क्या असमानताएं हैं और क्यों हैं, इसके बारे में आपको इस क्वेश्चन के अंदर एक्सप्लेन करना है। तो देखिए कि ऐसा क्यों है। कन्याकुमारी इज़ लोकेटेड नियर द इक्वेटर, वेयरएज कश्मीर इज़ लोकेटेड फार अवे। देखिए, कन्याकुमारी अगर हम देखें तो ये इक्वेटर पर है। कहाँ पर है ये? इक्वेटर के नज़दीक है। वेयरएज कश्मीर इज़ लोकेटेड फार अवे फ्रॉम द इक्वेटर। और अगर कश्मीर की बात की जाए तो ये इक्वेटर से दूर है। ठीक है, यानी कि कन्याकुमारी किधर हो जाएगा? सदर्न पार्ट में हो जाएगा, और जो कश्मीर है वो नॉर्थन पार्ट में हो जाएगा। ठीक है, वी नो दैट द डे एंड नाइट आर ऑलमोस्ट ऑफ 12 आवर्स ईच ऑन द लोकेटेड। देखिए, हम जानते हैं कि जो डे और नाइट है यानी कि दिन और रात, उनमें लगभग 12 आवर्स का ही जो है डिफरेंस मोस्टली रहता है। हैंस प्लेसेस लोकेटेड क्लोज टू इक्वेटर डू नॉट फील डिफरेंस बिटवीन द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट। इसीलिए ऐसा होता है कि जो भी प्लेस, जो भी जगह इक्वेटर के नज़दीक होते हैं, ठीक है ना, जो इक्वेटर के नज़दीक होते हैं, तो वहाँ पर डे और नाइट का जो ड्यूरेशन होता है उसमें जो डिफरेंस होता है वो फील नहीं होता, वो महसूस नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमें कब फील होता है? जब ये जो डिफरेंस है ये इंक्रीज़ जब होता है जब हम इक्वेटर की तरफ बढ़ते हैं। द डिफरेंस इंक्रीजेज एज वी गो फार फ्रॉम द इक्वेटर। और ये जो डिफरेंस है ये जब बढ़ता है
जब हम इक्वेटर से दूर जाते हैं, ठीक है। तो जब इक्वेटर के नज़दीक रहते हैं तो उस कंडीशन में ये जो डे और नाइट का जो ड्यूरेशन है, डिफरेंस है, वो हमें ज़्यादा पता नहीं चलता है। लेकिन जब हम इक्वेटर से दूर जाते हैं तो ये जो डिफरेंस है ये बढ़ता जाता है, इंक्रीज़ होता जाता है, ठीक है। चलिए इस क्लास की आज यहीं पर ओवर करते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा इंडिया एंड द वर्ल्ड, इसे हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे।